Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discuss about agriculture current affair which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. आज के सेशन में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जिसमें पहली हेडलाइन है सेकंड सीरीज ऑन फूड प्रोसेसिंग हेल्ड एज गवर्नमेंट लुक्स टू अट्रैक्ट एफडीआई। तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने एक सेकंड सीरीज हेल्ड की है जो जिसका मकसद है एफडीआई को अट्रैक्ट करना। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। और दूसरा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होस्टेड 2 webinars on 25th एंड 26 जून 2020। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने 2 वेबिनार होस्ट किए हैं 25 और 26 जून को। तो जानेंगे इसके बारे में क्योंकि ये जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 25 और 26 जून को ये 2 वेबिनार होस्ट किए गए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, जिसमें पहले वेबिनार का जो टॉपिक था वो था लैंडमार्क रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब है कृषि क्षेत्र में सुधार, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे सुधार हो सकता है, उसको लेके यहाँ पे वेबिनार हेल्ड किया गया, होस्ट किया गया। इसका जो टॉपिक था वो था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अराइजिंग इन एग्री एंटरप्राइजेस। और जो दूसरा वेबिनार था वो था यूशरिंग अ न्यू डॉन इन एग्री रिफॉर्म्स। यूशरिंग मतलब होता है यहाँ पे कायम करना और डॉन मतलब होता है भोर, जिसको सुबह जब स्टार्ट होती है, जब मॉर्निंग का टाइम होता है उसको बोलते हैं भोर। तो यहाँ पे इसका जो सीधा सीधा अर्थ है वो है कृषि क्षेत्र में नई भोर कायम करना। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड है उसको और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं और कैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। इस टॉपिक पे यहाँ पे वेबिनार हुआ था। इसका जो टॉपिक था वो था स्ट्रेटेजिक पॉलिसी शिफ्ट द पॉलिसी मेकर व्यू। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली जो वेबिनार हुए हैं इनका जो उद्देश्य था वो इन्वेस्टमेंट को लेकर था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हर फील्ड में देखने को मिले। जैसा कि हमको पता है 50% यहाँ पर जीडीपी में योगदान रहता है हमारे एग्रीकल्चर का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे द वेबिनार वर एड्रेस्ड बाई श्री संजय अग्रवाल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यहाँ पे जो मौजूद थे जिन्होंने एड्रेस किया इस वेबिनार को वो पहले हैं श्री संजय अग्रवाल जो कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं। दूसरे हैं श्री अतुल चतुर्वेदी जो सेक्रेटरी हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। तीसरे हैं डॉक्टर राजीव रंजन जो सेक्रेटरी हैं फिशरीज़ एंड सेक्टर के। और यहाँ पे श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम जो सेक्रेटरी हैं फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इतने लोग थे अलग अलग डिपार्टमेंट से जिन्होंने इन वेबिनार्स को एड्रेस किया। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली है द कॉम्पिटेंस ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड एफर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री इन द क्राइसिस सिचुएशन आर एरिया कवर्ड बाई खरीफ शोइंग। तो यहाँ पे बात हो रही है कि किसानों की क्षमता और उनके एफर्ट के कारण ही हम इस क्राइसिस से उबर पाए हैं। और अगर हम बात करेंगे खरीफ शोइंग की तो खरीफ क्रॉप की जो शोइंग हुई है वो हुई है 316 लाख हेक्टेयर, जो पिछले ईयर 154 लाख हेक्टेयर से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे क्या है डबल शोइंग हुई है खरीफ क्रॉप की। अगर हम पिछले 5 साल का एवरेज निकालेंगे तो वो भी 187 लाख हेक्टेयर है, उससे भी कहीं ज़्यादा इस वर्ष इस खरीफ सीजन में शोइंग हुई है क्रॉप्स की 316 लाख हेक्टेयर। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे फार्मर्स के लिए जहाँ पे फार्मर्स ने उस मौके को बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खरीफ क्रॉप की शोइंग कर डाली। आगे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि संजय अग्रवाल ने बोला है कि इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विच कंट्रीब्यूट टू अबाउट 50% ऑफ द जीडीपी। तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो लगभग 15% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज माना जाता है और यहाँ पे लगभग 50% लोगों की रोजी रोटी एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से चलती है। ठीक है, लाइवलीहुड मतलब क्या होता है रोजी रोटी।
मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नोटबुक और एक पेन या पेंसिल लेके बैठा करें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो मैं आपको ओरली बताता रहता हूं, जो आपको इस स्लाइड में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। द कंट्री इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रोकेमिकल। तो एग्रोकेमिकल प्रोड्यूस करने में कंट्री हमारा चौथे नंबर पे आता है, और सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का यहाँ पे 31% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन भारत में है, ये आपको याद रखना है। नंबर 1 पे आता है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के मामले में, और लार्जेस्ट लैंड एरिया अंडर इरिगेशन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड, इरिगेटेड लैंड, ठीक है, इंडिया की है। अगर हम बात करेंगे कि लार्जेस्ट लैंड एरिया अंडर इरिगेशन कौन है, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आता है भारत का। अब जैसे कि आपने पढ़ा कि फर्स्ट नंबर पे कैटल पॉपुलेशन है, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड रैंक है गोट पॉपुलेशन में, मतलब बकरियों की पॉपुलेशन में भारत दूसरे नंबर पे आता है। शीप प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे आता है, शीप और एग प्रोडक्शन, ठीक है, भेड़ और अंडे के प्रोडक्शन में भारत तीसरे नंबर पे आता है। चिकन प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे आता है। पोल्ट्री प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन में 5वें नंबर पे आता है, और डक प्रोडक्शन में 8वें नंबर पे आता है, और कैमल पॉपुलेशन और वुल प्रोडक्शन में 9वें नंबर पे आता है। तो ये आपको नंबर्स कुछ याद रखने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है एग्री इकोसिस्टम इज ऑल्सो बीइंग strengthened by several enabling schemes like the Agri Infra Fund of ₹1 lakh crore for post harvest infrastructure। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ स्कीम्स ऐसी लॉन्च की गई थी जो कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थी। वहाँ पर एग्री इंफ्रा फंड दिया गया 1 लाख करोड़ रुपए का, और यहाँ पे 10,000 FPO बनाने की बात की गई थी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी है। स्पेशल ड्राइव्स, कुछ अभियान चलाए गए जिसमें 25 मिलियन फार्मर्स हु स्टिल डू नॉट हैव द KCC। तो आपको पता होगा अभी जो राहत पैकेज लॉन्च हुआ है उसमें 25 मिलियन फार्मर्स के KCC नहीं थे, उनके KCC बनाया गया और उनको लोन दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट भी इस्टेब्लिश कराई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ई-नाम मार्केट, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी कम्युनिटी को, किसान अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकता है और बाय कर सकता है, और यहाँ पे स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे बात करेंगे तो जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के सेक्रेटरी हैं श्री अतुल चतुर्वेदी, उन्होंने बोला है कि पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ मिल्क की बात करेंगे तो इंडिया में केवल 394 ग्राम पर डे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मिल्क का कंजप्शन, पर कैपिटा कंजप्शन इंडिया में कितना है, तो 394 ग्राम पर डे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे US और यूरोप से, तो वहाँ पर 500 से लेके 700 ग्राम पर डे है। तो इंडिया काफ़ी कम है इस कंजप्शन के मामले में, जिसको बढ़ाना है। और यहाँ पे बात की गई है कि डेयरी सेक्टर, द एम इज़ टू रेज मार्केट डिमांड इन डेयरी सेक्टर फ्रॉम 158 मिलियन टन प्रेजेंटली। प्रेजेंट में जो एग्रीकल्चर में जो डेयरी सेक्टर का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना है, 158 मिलियन टन प्रेजेंट में है, जिसको अगले 5 सालों में मतलब 2025 तक 290 मिलियन टन करने का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और आगे बात की गई है कि मिल्क प्रोसेसिंग में ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो शेयर है वो 30 से 35% है, जिसको बढ़ा के कितना करना है, 50% करना है। ये बात बोली अतुल चतुर्वेदी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की। आगे बात करेंगे डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि फिशरी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि 2014-15 से 2018-19 में जो फिशरी सेक्टर ग्रो किया है वो 10.87% किया है।
मतलब है कि इन 4 सालों में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 10.87% की ग्रोथ देखने को मिली है फिशरी सेक्टर में। और फिश प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 7.53% बढ़ा है। मतलब टोटल फिशरी सेक्टर हो गया आपका 10.87 और स्पेशली फिश प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 7.53% इंक्रीज हुआ है इन पिछले 4 सालों में। और जो फिशरी एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है 9.71% से। और अगर हम बात करेंगे ग्लोबली इंडिया का जो शेयर है फिश प्रोडक्शन में वो है 7.73%। मतलब है कि वर्ल्ड में जितना भी फिश प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया का जो शेयर है वो 7.73 है, जो मायने रखता है। आगे बात कही गई है कि अब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है। तो जो भी एक्वाकल्चर प्रोडक्ट हैं जो प्रोड्यूस होते हैं जिनका एक्सपोर्ट होता है, तो प्रोड्यूस करने के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे है। किसमें? एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर में। और 4th नंबर पे है सी फूड एक्सपोर्टर। तो जो सी के फूड होते हैं, सी से तैयार होते हैं या सी में से मिलते हैं, उस मामले में इंडिया 4थे नंबर पे है एज ए फूड एक्सपोर्टर के मामले में। इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको आप नोट डाउन करते चलिए। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर राजीव रंजन ने कुछ और बातें कही, जैसे फिश का जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो यहाँ पे 18-19 में 137.58 लाख टन था, जिसको 2024-25 तक बढ़ा के कितना करना है? 220 लाख टन। ठीक है। एवरेज एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी कितनी है अभी? 3.3 टन्स पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 3.3 टन यहाँ पे एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी है, जिसको बढ़ा के 2024-25 तक 5 टन पर हेक्टेयर करना है। ठीक है। दूसरी बात कही उन्होंने, फिशरी एक्सपोर्ट यहाँ पे 1 लाख करोड़ 2024-25 तक करना है और 2028 तक उसको 2 लाख करोड़ का फिशरी एक्सपोर्ट बनाना है। मतलब फिशरी को एक्सपोर्ट करने से 24-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए का टारगेट यहाँ पे रखा गया है, इतना आना चाहिए। और 2028 तक 2 लाख करोड़ रुपए आना चाहिए केवल और केवल फिशरी को एक्सपोर्ट करने से। ये टारगेट यहाँ पे सेट किए गए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राजीव रंजन। और आगे बात की गई है कि 2018-19 में जो 15 लाख एम्प्लॉयमेंट हुए हैं, ठीक है, जो नई भर्ती हुई हैं, नए रोजगार सृजन हुए हैं, इस सेक्टर को 2024-25 तक 55 लाख नौकरियां और निकालनी हैं, जो कि रिलेटेड होंगी फिशरी सेक्टर से। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट पहला करंट अफेयर, जो था इस इम्पोर्टेंट 2 वेबिनार के ऊपर, जिसका उद्देश्य था एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करना, उसमें सुधार लाना, उसमें नई भोर, मतलब जो आपको बताया गया था यूशरिंग, ठीक है, नई भोर कायम करना एग्रीकल्चर फील्ड में, यही इन वेबिनार्स का उद्देश्य था। अब चलते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सेकेंड सीरीज ऑन फूड प्रोसेसिंग हेल्ड एज गवर्नमेंट लुक्स टू अट्रैक्ट FDI। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल ने ये सीरीज हेल्ड की, ठीक है, जो कि दूसरी सीरीज थी। पहली सीरीज हेल्ड हुई थी 22 जून 2020 को, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये सेकंड सीरीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग लॉन्च की गई, हेल्ड की गई बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ FPI, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कौन है? श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। आगे बोला गया है कि इस फोरम में, एक जो फोरम यहाँ पे हुआ था, उस फोरम में पार्ट लिया था 6 स्टेट ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने पार्ट लिया, और 193 कंपनी, ठीक है, 193 कंपनियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जो 19 अलग अलग कंट्रियों से थी। तो यहाँ पे जो स्टेट थे वो कौन कौन से थे? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा। बाकी 19 देशों से 193 कंपनी भी इस फोरम में शामिल हुई थी। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हरसिमरत कौर बादल ने बोला है कि इस कंडीशन में, जो कि फेवरेबल कंडीशन नहीं थी लॉकडाउन के कारण, लेकिन फिर भी हमने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया है। मतलब जो चैलेंजेस आ रहे थे उनको हमने मौके में कन्वर्ट करके और मौके को बनाया है, और काफ़ी वर्क किया है कंट्री के कोने कोने में फूड को पहुंचाने के लिए। और ये बात हम बोल सकते हैं, और ये हमने देखा भी होगा, कोशिश की गई है कि पूरे देश में हर व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो या प्रवासी मजदूर हो या आम आदमी हो, सबको यहाँ पर फूड प्रोवाइड कराया गया है, जिसके लिए अलग अलग स्कीम
भारतीय सरकार ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई थी और वो सक्सेसफुल भी हुई हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर और भी इश्यू डिस्कस किए गए रिगार्डिंग पॉलिसी इंटेंसिव इंडस्ट्रियल जोन, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़, जो कि एग्रीकल्चर को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आगे बात कर लेते हैं। तो श्रीमती बादल ने रिक्वेस्ट की है सभी पार्टिसिपेंट से कि वो फॉलो करें हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का क्लैरियन। क्लैरियन क्या होता है, जिसको बिगुल बोलते हैं। तो अभी राहत पैकेज जब लॉन्च हुआ था तो एक क्लैरियन जारी किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो था बी वोकल फॉर लोकल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल आपने काफ़ी सुना होगा, उसी की बात की गई है। और आत्मनिर्भर, ये दो ऐसे पॉइंट थे जो उस संबोधन में बोले गए थे हमारे प्रेजेंट के पीएम द्वारा, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है आत्मनिर्भरता। ठीक है, खुद पे डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंडेंसी। तो भारत चाहता है कि वो हर मामले में किसी देश पे डिपेंड ना हो के अपने प्रोडक्ट पे डिपेंड हो। इसलिए भारत का उद्देश्य है कि वो इतने एमएसएमई में उसने इन्वेस्ट किया है, इतना बजट एलोकेट किया। वो चाहते हैं कि जितनी भी यूनिट्स हैं वो इंडिया में ओपन हों और हर चीज़ का प्रोडक्शन, हर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन इंडिया में हो और उसी प्रोडक्ट को इंडिया वाले यूज़ करें। इसीलिए वोकल फॉर लोकल का यहाँ पर क्लैरियन दिया गया है। तो ये जो क्लैरियन है, इसकी हेल्प से काफ़ी चेंज देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है, ताकि लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें, जिससे एग्रीकल्चर में जीडीपी ग्रोथ करेगी और जिससे सीधा सीधा इंडिया की इकोनॉमी बेहतर होगी, जो हमारे आने वाले टाइम के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर इन्फॉर्म अबाउट मिनिस्ट्री न्यू स्कीम टू बी लॉन्च्ड ऑन 29 जून 2020। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो एफपीआई के यूनियन मिनिस्टर हैं श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने एक बात कही है कि स्कीम लॉन्च की जाएगी 29 जून को, 29 जून को, टू फॉर्मलाइज द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज हैं उनको फॉर्मलाइज करने के लिए 29 जून को एक स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसके बारे में हम आपको 29 जून को एक नई वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि फूड अवेलेबिलिटी बनी रहे, सबको यहाँ पे अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाए, नई मार्केट डेवलप हो, ताकि प्रोडक्शन बढ़े फूड का और जो फूड की डिमांड इंक्रीज़ होने वाली आने वाले टाइम में वो भी फुलफिल हो जाए। यही उद्देश्य है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एफडीआई को अट्रैक्ट करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना भी इन वेबिनार्स का, इन जो आपकी सीरीज लॉन्च हुई हैं, जो आपके फोरम बनाए गए, इनका सभी का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन फील्ड्स में आए, फूड के फील्ड में आए, ताकि फूड अवेलेबिलिटी मेंटेन होती रहे। आगे बात की गई है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें की गई हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, एम्प्लॉयमेंट के साथ यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार की जाएँ ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ता रहे। यही इंडिया का फूड प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट का यही उद्देश्य है जो कि हमने डिस्कस किया। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होता है आपके लिए, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होता है, आपको आंसर उसका उम्मीद करता हूँ आता होगा। तो आज का क्वेश्चन है, पीएम आशा और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो पीएम आशा अभियान था वो किस वर्ष अनाउंस किया गया, या फिर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान किस वर्ष अनाउंस किया गया। तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेजना है, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर्स का। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और एक ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।